Hello dear students, today we will start second lecture of surface chemistry. In this we will start positive adsorption. What do you mean by positive adsorption? Adsorption in last lecture you have studied and positive now you will do when concentration of adsorbate. Yesterday we are done already adsorbate and adsorbent. The substances which are adsorbed on the surface of adsorbent known as adsorption. जो सब्सटेंस आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं adsorbate. जिस पर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं adsorbent. See here, when concentration of adsorbate is more on the surface, किसके सरफेस पे होंगे बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो देन इन द बल्क. बल्क में हमने कल क्या लिखा था? एब्जॉर्प्शन. देन इन द बल्क. इज इट क्लियर टू यू? देन इट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. पॉजिटिव में ज्यादा है तो नेगेटिव में क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बल्क में ज्यादा होगा. सो राइट डाउन व्हेन concentration of adsorbate is more in the bulk than on the surface, then it is negative adsorption. Positive and negative adsorption. Next we will do factors affecting adsorption of gases on solids. Next देखिए बेटा, factors affecting adsorption of gases on solids. Adsorbate क्या होते हैं? Gases. एड्सॉर्बेंट क्या है हमारे पास? सॉलिड्स. फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट कौन है? गैसेस जो आ रही हैं उनका नेचर कैसा होना चाहिए? इजीली लिक्विफिएबल. इजीली लिक्विफिएबल गैसेस लाइक कौन कौन सी होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, HCl, CH4. Easily liquefiable gases like carbon monoxide, ammonia, HCl and CH4 have कैसी है ये? Greater adsorption. have greater adsorption than permanent gases. Permanent gases कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. क्लियर इज इट बेटा? सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जिस पर क्या आ रहे हैं? गैसेस. दैट इज सॉलिड. सॉलिड पे क्या आ रही है? गैसेस. तो सॉलिड क्या है हमारा? एड्सॉर्बेंट. ये कैसा होना चाहिए? द सब्सटेंसेस which have specific adsorption property, जिनके अंदर एक स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी होगी, which has specific adsorption property are used as adsorbent. कैसे यूज करते हैं उनको? as adsorbent. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एनिमल चारकोल. किसके लिए यूज किया था? कल भी किया था हमने बेटा ये. इसका एग्जाम्पल एनिमल चारकोल किसके लिए किया था? इज यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट फॉर easily liquefiable gases. for easily liquefiable gases. क्लियर है बेटा ये? नेक्स्ट देखिए, थर्ड इज
सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, जिस पर एड्सॉर्बेट आ रहे हैं वो कैसा सरफेस एरिया हो, लार्जर द सरफेस एरिया, लार्जर द सरफेस एरिया, greater will be adsorption, and rough surface हो तो भी इजीली होता है, फाइनली डिवाइडेड और powdered foam act as effective adsorbent। अगर कौन कौन सी फॉर्म हो, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड हो, पाउडर्ड फॉर्म में हो, तो कैसे एक्ट करते हैं, एज अ इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट। नेक्स्ट फैक्टर देखो बेटा, फोर्थ वन इज प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या वेरिएशन होगी प्रेशर के साथ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होनी चाहिए, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ pressure, but at low temperature क्या है, low, the rate of adsorption increases rapidly। कैसे इंक्रीज हो रहा है, rapidly, with small increase in प्रेशर। ध्यान से देखो इसमें बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। लेकिन जब टेम्परेचर क्या है, लो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस रैपिडली, पहले एकदम रैपिडली इंक्रीज होगा, विद स्मॉल इंक्रीज ऑफ प्रेशर। क्लियर इज इट बेटा। नेक्स्ट फैक्टर है, फिफ्थ इज टेम्परेचर। फिफ्थ फैक्टर कौन सा है बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखो क्या होता है, इट इज एन, एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था आपने, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें क्या होगी, हीट रिलीज, डेल्टा जी क्या आया था, नेगेटिव, मींस स्पॉन्टेनियस। याद है कल का आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंट्रोपी क्या हुई थी वहां पर, डिक्रीज। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। कब आएगी, जब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैसेस किस पे एड्सॉर्ब हो रही है, आके सॉलिड पे, ठीक है। गैसेस एड्सॉर्ब ऑन सॉलिड, फिर से देखो इसे, गैसेस एड्सॉर्ब ऑन सॉलिड टू गिव गैस प्लस हीट, हीट रिलीज हो रही है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां जो हमने लिखा है गैसेस, गैसेस क्या है जो आ रही है, दैट इज एड्सॉर्बेट। क्या है ये, एड्सॉर्बेट। किस पर आ रही है, सॉलिड पर, तो सॉलिड क्या होंगे, एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट कम्स ऑन एड्सॉर्बेंट, क्या होता है उससे, एड्सॉर्प्शन। गैसेस एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, गैसेस एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसमें, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स, 11th में पढ़ा आपने बेटा ये, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है उसमें, व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन एनी फैक्टर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी फैक्टर में आप चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपने टेम्परेचर में चेंजेस किया विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट फैक्टर देखिए बेटा, 6th वन इज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। कैसे एक्टिवेट किया जाता है एड्सॉर्बेंट को? एक्टिवेशन का मतलब क्या है, इट मींस increases absorbing power, किसकी एड्सॉर्बिंग पावर, ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्बिंग पावर इंक्रीज करना क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। कैसे इंक्रीज हो सकती है, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग surface area, or second by making rough surface of adsorbent, adsorbent का surface rough करके, और थर्ड by subdividing, उसे तोड़ देंगे, by subdividing the adsorbent into smaller pieces, उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। और बाय डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन क्या चीज होती है, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट, फ्रॉम सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के सरफेस से एड्सॉर्बेट रिमूव करने से भी क्या हो जाएगी, उसकी एक्टिवेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे ध्यान से देखना बेटा वीडियो को, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।